अभी तक मैंने आपको बताया था कि इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। अब मैं उसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, यानी कि आज हमारी क्लास 2 मान लो, ठीक है। तो 3 ईयर लॉ का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सारा कुछ है उसको हम आज डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा। तो फर्स्ट है जी हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा आगे जाके कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है इस एमडीयू में। ये रहा जी, इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, फिर एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसीडरेशन। देखो ऐसा नहीं होता कि ये जो सिलेबस में लिखा है टीचर आपके वही पढ़ाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज आपको देते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना पढ़ पाते हो। आपको देखने में लग रहा होगा कि सिलेबस ज़्यादा है या कईयों को लग रहा होगा ये सिलेबस कम है, तो मैं उनके हिसाब से बता देता हूँ। जिनको लग रहा है सिलेबस कम है, ये सिलेबस कम नहीं है, सिलेबस ये बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है। समझने वाले के ऊपर होता है कि वो कितना समझ सकता है। अभी मैं ये यूनिट 1 में यहाँ से यहाँ तक आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक अब आप में से कितने बच्चे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक वो पढ़ेंगे भी नहीं बुक में से, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई ऑनलाइन क्लास लेने के उसमें लगा हुआ है और उसको पढ़ने का कोई शौक ही नहीं है कि हाँ कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, कितना मैं समझूँ चीज़ों को। उनको कोई नहीं जानना, उनको तो सिर्फ वो ऑनलाइन चल रही है, तो उनको बस ऑनलाइन से ही मतलब है सारा कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें ये सब पढ़ाएंगे, यानी कि सेक्शन 11 12, मतलब सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे और जो जहाँ तक चलेगा हमारा वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। फिर यूनिट 2 में आता है हमारा फ्री कंसेंट और कंसेंट बाय कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ये सारा कुछ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का है। ये इंपॉर्टेंट केस लॉस भी दे रखे हैं इन्होंने। और अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। यूनिट 3 में हमारे पास ये है कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे देखते हैं अब हम आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 पे कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ ही हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ये सबके ऊपर है कि कौन कैसे इसको लेके चलता है, कितना पढ़ लेता है। अब देखो इन्होंने बुक रिकमेंड भी करी हुई है कि कौन कौन सी बुक के थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो ये सारा आप पे डिपेंड करता है। आप अगर नहीं कर पा रहे तो भाई वो आपकी गलती है, इसमें कॉलेज या वो सब क्या करेगा। दूसरा है हमारा फैमिली लॉ 1। फैमिली लॉ 1 यानी कि हिंदू लॉ, और ये सारा हिंदू लॉ का सिलेबस है जिसमें आपको अपने हिसाब से जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप पढ़ो। सिलेबस में कोई कमी नहीं है कि कम हो या वैसा हो, सिलेबस बहुत बढ़िया सिलेबस है इसका। बच्चों के हिसाब का डिज़ाइन किया हुआ सिलेबस है। बच्चे ही नहीं पढ़ पा रहे तो वो भाई वो उसमें बच्चों की गलती है, ठीक है जी। मिताक्षरा कोपार्सनर सब कुछ ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। इन्होंने बुक भी रिकमेंड करी हुई है कि कौन कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हो। और ये देखो स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्टडी लेटेस्ट एडिशन, समझे। तो इससे ज़्यादा और अब क्या चाहिए आपको। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ क्राइम। लॉ ऑफ क्राइम का मतलब होता है पहले था आईपीसी, अब है हमारा बीएनएस, ठीक है। तो इसमें हमें बीएनएस के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये यूनिट 1 है जिसमें जनरल प्रिंसिपल एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना क्योंकि जिनको लिटिगेशन में जाना होता है वो खासकर उनको बीएनएस का ज़्यादा काम आता है, ठीक है जी। तो पर्पस, इम्पोर्टेंस, पनिशमेंट और जनरल एक्सेप्शन। मेरी एक बात को मानना, जिनको भी लिटिगेशन में जाना है तो बीएनएस उनको पढ़ने में मज़ा आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है जी। और ये हमारा यूनिट 2 है। इसमें ये सारे ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन, चाइल्ड और किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी ये सारा कुछ दे रखा है, ठीक है जी। यूनिट 3 है, ये नीचे केस लॉस भी दे रखी है ताकि आपको और इजी हो समझने में। फिर ये यूनिट 3 है और ये रिकमेंडेड केस है। और ये यूनिट 4 है, ठीक है जी। और ये इन्होंने बेरेक्ट बता रखा है कि बेरेक्ट भी आपको इसको लेना पड़ेगा। हिंदू लॉ का कॉन्ट्रैक्ट का इनका बेरेक्ट होता है, ठीक है, तो आपको लेना पड़ेगा। और ये आपका आईपीसी का तो होता ही। ये बुक रिकमेंड कर रखी है, जो आप पढ़ना चाहो वो पढ़ो। अब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया 1। देखो इसमें हमें पढ़ाया जाता है थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर, हमें बताया जाता है कॉन्ट्रैक्ट का भी। कॉन्ट्रैक्ट तो काफ़ी हद तक निपटा दिया जाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद है हमारा हिंदू लॉ यानी कि फैमिली लॉ 1, इसमें बताया जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया 1, ठीक है जी। 2 जो होता है वो सेकंड सेमेस्टर में आता है। तो फर्स्ट में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। देखो प्रियम्बल, सिटीजनशिप, डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12,
रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडर आर्टिकल 13, लीडिंग केसेस, ठीक है जी। राइट टू इक्वालिटी, यानी कि एक ओवरव्यू अच्छा दिया जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, आपका डीपीएसपी हो गया, काफ़ी हद तक अच्छा चलता है। अब जिसको नहीं पढ़ सकता उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसको तो मौज मस्ती करनी है बस। इस हिसाब से हम लेके चलें तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, आगे का मैं आपको अभी कुछ नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि फिर सिलेबस थोड़ा हैवी हो जाएगा। पर समझना है तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक। ये पेपर 5th है हमारा, जिसमें है लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है जी। लॉ ऑफ टॉर्ट में हमें ये सारा कुछ पढ़ना होता है। टॉर्ट भी अच्छा सब्जेक्ट है। टॉर्ट जब आप पढ़ोगे तो आप कहोगे हाँ भाई हाँ, मज़ा आ गया, ठीक है। जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ाया जाता है। इस बात को याद रखना, ये अच्छा होता है, ये थोड़ा अच्छे से समझना टॉर्ट को भी। ये हमारा छठा है प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है जी। इसमें एथिक्स, कंडक्ट, ये सब कुछ हमें अच्छे से पढ़ाया जाता है। बैकग्राउंड ऑफ लीगल प्रोफेशन, मीनिंग, ठीक है जी। बेंच बार रिलेशन, कई बच्चों को तो बेंच और बार में ये अंतर पता नहीं होता कि उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। और आ गया हमारा लास्ट का, फर्स्ट सेमेस्टर में लास्ट है, वो है हमारा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ भाई साहब कमाल का सब्जेक्ट, जब आप पढ़ोगे ना आप कहोगे कि मज़ा आ गया। जिनको उसमें जाना है कॉर्पोरेट में, उनके लिए तो कंपनी लॉ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंपनी लॉ हो गया, ये सब सभी पढ़ो यार, जो मिले वो पढ़ो। तो ये हमारे इसके अंदर केस लॉस भी दे रखे हैं, और ये सारा कुछ बता रखा है कि कंपनी क्या होती है, लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, और आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है हमें, ठीक है। तो पढ़ना, आप जब पढ़ोगे ना कंपनी लॉ, आपको कहोगे कि मज़ा आ गया, ठीक है जी। और बताओ मेरे को, सेकंड सेमेस्टर आपको चाहिए तो मैं इसके सेकंड सेमेस्टर के लिए कुछ करूं, नहीं तो फिर मैं आपको इस क्लास को छोड़ देते हैं यहीं पे, फिर कुछ और नया देखेंगे। तो कमेंट में आप बताना मेरे को, और चैनल को सब्सक्राइब करो।